इस मुसीबत से छुटकारे का एक ही तरीका है, महमूद साहब को मानना पड़ेगा जहर के इंजेक्शन से। आपको कोई रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई ना? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आओ जानू, आओ आओ आओ। वालेकुम अस्सलाम। आप खूबसूरत हो। जी जी। और आप? मैं नाज़नीन गुल, मेरे को प्यार से नाजो बुलाते हैं। नाजो? इतना प्यार से भी नहीं बोलो, थोड़ा प्यार कम करो भाईजान। और कभी मुझे तो इतने प्यार से नाजो नहीं बुलाया। अरे तुम्हारा नाम मोमो है भाई, तुम्हें नाजो कैसे कह सकता हूँ मैं? यार आप लोग तो चुप करें ना, हमें जरा बिजनेस की बात तो करने देना। बिजनेस? कैसा बिजनेस? अब वही जो आप और पापा करने वाले हैं, आप उनकी बिजनेस पार्टनर है ना? नहीं नहीं, हम उसका बिजनेस पार्टनर नहीं है, हम उसका सहेली है। सुन लिया जानू, बेशर्मी की को हद होती है भाई। आई आई आई, माँ जी पीटीआई पीटीआई। बेशक आई। सहेली, तेरा बागपन लुट गया। महमूद साहब आईना तोड़ दे। हाँ अभी तोड़ता हूँ, अभी तोड़ता हूँ। आ रही हूँ। ओ इतनी देर से आया है लाइक, कब से इंतजार कर रहे हैं, चाय भी नहीं पी अभी तक हमने। हाँ तो भाई चाय तो हमारे साथ पियोगी ना, चलो चाय बनाते हैं। हाँ तो पहले वो तो दे। वो क्या? वही जिसका रंग सफेद होता है। क्या बर्फ? नहीं नहीं, वो जो चाय में डालते हैं। हाँ पत्ती पत्ती। वो जो गाय देती है। गोबर? हाँ गोबर, ला 2.5 किलो दे दे शाबाश। क्या बदतमीजी है भाई, गोबर क्या दिलाऊं मैं? क्या हूँ तो दूध वाला नहीं है? अरे दूध वाला दूध देता है, गोबर थोड़ी देता है। हाँ तो वही तो मांग रही हूँ, ला दूध दे दे। मैं पापा हूँ। अच्छा दूध वाले का पापा है। ओह खूबसूरत का पापा हूँ। चलो अंदर, चलो चलो। आ जा फिर। हाँ आप बजे। ये नमस्कार है। अरे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम पापा। सिद्दीकी तुम आ गया? हाँ भाई हम आ गए। कैसी हो तुम, ठीक हो? नाजो, पापा जी ये सब क्या हो रहा है? ये आपकी सहेली है? हाँ भाई, तो इसमें बुराई क्या है? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ये। इन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? सॉरी मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी जरा। आपकी फ्लाइट क्रैश क्यों नहीं हो गई पापा जी? नबील फजूल बातें मत करो। अरे खूबसूरत, तुम अभी अपने पापा की साइड पे हो? अरे मुझे तो इसके चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मसूद वो उम्र की ज्यादती की वजह से ना थोड़ी चाल टेढ़ी हो गई है आपकी तरह। अरे मोमो, मैं इस चाल की बात नहीं कर रहा भाई, मैं उस चाल की बात कर रहा हूँ, चलन वाली। जानू इस औरत को भी निकालो यहाँ से। अभी अपनी हाथ दे रहा हूँ। जानू जब से ये निराली इनको छोड़ के गई है ना, तब से पापा जी बेरहमी का शिकार हो गए। ओए चाचा जी, आखिर आप बता क्यों नहीं देते कि ये है कौन और आपका इससे क्या वो है? बताएं, बोले, खामोश क्यों है? चुप करो तुम सब, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बेटी खूबसूरत से बात करूंगा। खूबसूरत तो मेरे साथ आओ। चलो। आप नाजो जी तशरीफ रखिए ना, बैठिए। आप भी तो तशरीफ रखिए आप। मैं बताती हूँ। असल में बात यह है बेटा कि मैं और नाजो और मतलब नाजो और मैं जो है ना। जी जी पापा, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। बेटा असल में बात है कि मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। असल में जब से निराली गई ना, मैं बहुत तन्हा हो गया हूँ। पापा आप जब ये तन्हाई वाला डायलॉग बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। अरे नहीं, तुम डरती क्यों हो? नाजो तो बहुत अच्छी माँ साबित होगी। पापा बेटा मैं बहुत मजबूर हूँ और तुम्हारी माँ की भी तो ये ख्वाहिश है। आपको कैसे पता कि मामा की ये ख्वाहिश है? वो मेरे ख्वाब में आई थी, बहुत रो रही थी, कह रही थी कि देखिए मुझसे आपकी तन्हाई देखी नहीं जाती, अब खुदा के वास्ते ना उससे शादी कर लीजिए। कि मामा भी ना हर बार आपकी शादी से पहले ख्वाब में आके रोती हैं। उसे मेरी फिक्र होती है बेटा। फिक्र तो मुझे भी है ना आपकी पापा, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप किसी गलत शख्स के साथ शादी करके फंस जाएं। अरे नहीं बेटा, नाजो बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल निराली और बेताब जैसी बिल्कुल भी नहीं है। भाई बड़ी मासूम सी, भोली भाली सी। बस तुम अगर हाँ कह दो ना तो मैं आज ही निकाह कर लूंगा। हाँ ठीक है पापा, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं क्या कह सकती हूँ। अरे बेटा मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी, मुझे खुश कर दिया तुमने। आई लव यू मेरी जान। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम यहाँ बैठो, मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ, फिर मैं जाके ना उसको खुशखबरी दे के आऊंगा। बैठो 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 बैठो। क्या नबील, ये सदीकी साहब खूबसूरत से अकेले में क्या बात करने गए हैं?
सिद्दीकी उसको मनाने गई होगी, किस बात के लिए? हमारे शादी के लिए। ओए शाबाश, एक और शादी है? मुझसे पूछे बगैर पापा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों, तुम क्या सिद्दीकी का अब्बा लगता है? नहीं, ये सिद्दीकी के फूफा हैं। ओ माँ जी क्या हो गया यार, मैं उनका दामाद हूँ। वही दामाद न जो घर में बैठ के अंडे देती है। मेमो साहब, मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फिर तुम अब क्या करोगे नबील? मेमो साहब, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ यार। ना पुत्र, इतनी सी गल पे रुस्से ना जा। पहले भी तो तेरी कितनी बड़ी बड़ी बेइज्जतियां हुई हैं, तुझे तो यूज्ड टू हो जाना चाहिए था। ओ माँ जी, मैं लॉन्ज छोड़ के लॉन में जा रहा हूँ, खुदा के वास्ते जाने देते यार। मोमो, अरे बहुत गुस्से में गया है, जाओ उसको देखो, जाके कुछ कर ही ना ले वो। अच्छा अच्छा अच्छा। नाज़ो जी, एक्सक्यूज मी, मैं कल ही क्यों जाऊं? इधर आए ना। सुनो, मेरा क्या काम है भाई, तुम्हारा बेटा तो सारा घर पागल लगता है। अरे बस भी कर दो यार नबील। अरे तुम 2-2.5 किलोमीटर तो चल चुके होगे तब के। अरे बस करो, जमीन से पानी निकल आएगा यार। यार आप लोग सब बाहर क्यों आ गए हैं? क्यों कि तेरे पापा दूसरी वो कर रहे हैं। दूसरी नहीं, चौथी माँ जी। अरे तुम्हें कोई एतराज नहीं है खूबसूरत? नहीं कैसी बेटी हो तुम, खूबसूरत। भाई, मेरे पापा बहुत अकेलापन महसूस करते हैं यार। वाह भाई वाह, 3 शादियां करके भी उनका अकेलापन खत्म नहीं हो रहा। वैसे एक सच्ची बात बताऊं, मैं भी ना कभी कभी अकेलापन महसूस करता हूँ। चूहे, आपके पीछे चूहे ना छोड़ दूं मैं। माँ जी, कुत्ते दही डाल के इन पर कुत्तों को छोड़ना है। देखो नबील, पापा का निकाह आज ही होगा और हम सब उसमें शरीक होंगे, बस। जानो, पापा जी का ये निकाह महमूद साहब की लाश पर से गुजर के होगा। नबील, मेरी लाश क्यों भाई? लाश अपनी अपनी भाई। खबरदार मेरी लाश की बात की तो तुमने तो मुझे पापा जी की शादी पे कोई एतराज नहीं है भाई। अरे अपने पोतों पोतियों को खिलाने की उम्र में वो अपनी नई दुल्हन को नवाले बना बना कर खिलाएंगे। इसीलिए कहती थी कि 10-12 पोते पोतियां मुझे दे दे। अगर आज होते ना तो हम सब मिलके रोक लेते उसको। रोकूंगा तो मैं भी पापा जी को। माँ जी चले महमूद साहब, नाजो को पापा जी की असलियत बताते हैं। वो जो नाजो को हम बताएंगे वो पापा जी की असलियत होगी। हाँ जी। अच्छा जी। माँ जी आप बैठे, आप बैठे। हम अभी आए, अभी माँ आए। जी बांट कर सकती है। आओ। बैठे 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 बैठे। तुम नहीं आना आए, साथ। आए, आए, आए। आप लोगों ने सिद्दीकी को देखा? अरे सदीकी साहब की हरकतें तो हम कब से देख रहे हैं, बताएं महमूद साहब। आपको पता है सिद्दीकी साहब की पहले भी कितनी शादियां हो चुकी हैं? हाँ, एक खूबसूरत कमा से, एक निराली से और एक बेताब से, और अब एक मुझसे करने वाले सिद्दीकी साहब। अरे उस शख्स की पहले से इतनी शादियां हुई हैं और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो, नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो मर्द 8 शादी करता है। सुने, आपकी कोई छोटी बहन या कोई कजन बजन नहीं है जिसको किसी खूबरू इंसान की तलाश हो? महमूद साहब जो बात करने आए वही करें। हाँ हाँ हाँ, देखिए नाजो, सिद्दीकी साहब जो है ना, शादी के बाद आपको बिल्कुल खुश नहीं रखेंगे। कोई बात नहीं, हम उसको खुश रखेगा। अरे पापा जी बहुत ही कंजूस आदमी है, एक एक पाई के लिए तरसाएंगे आपको। खूबसूरत की माँ ने एक दफा फरमाइश की कि मुझे कुछ सोने की चीज ला कर दे, तो तकिया ले आए और कहा सोती रहो आप इस पर। नहीं नहीं, अब सिद्दीकी ऐसा नहीं है। ये देखो, ये उसने लिख दिया। अच्छा ऐसा करती हूँ कि मैं लान में जाके बैठ के सिद्दीकी का इंतजार करती हूँ। जैसे ही सिद्दीकी आ जाए ना, उसको बता देना कि मैं लान में बैठी भी हूँ। मैं उसका शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कब आएगा। यार नबील, ये तुम्हारा खड़ूस ससुर जो है, अरे ये सारी दौलत इस लड़की पे लुटा देगा यार। महमूद साहब, मैं शादी का बाइकआउट करूंगा। भाई मैं तो सिद्दीकी साहब के वलीमे में ना खुशी खुशी शामिल हो जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि अपना वलीमा जो है वो किसी 5 स्टार होटल में रखवाएं, जहां बूफे हो और कम से कम 25-30 डिशेस हो। महमूद साहब, यहाँ करोड़ों की जायदाद हाथ से जा रही है और आपको अपने पेट की लगी हुई है यार। वो जाए यार, दिमाग मत खाएं। मैं मर जाऊंगा लेकिन शादी में शिरकत हरगिज नहीं करूंगा। यार नबील, अगर तुम मर गए तो सिद्दीकी साहब का वलीमा तो पोस्टपोन हो जाएगा यार। महमूद साहब यार बस करते हैं। बहुत क्या कर दे यार नबील।
बात है, खूबसूरत जो है हमारी शादी के लिए राजी हो गई है। ये तो बहुत खुशी का बात है। बस अब तुम दुल्हन बनने की तैयारी करो। और तुम दूल्हा, हमारा ख्वाहिश है कि हमारा दूल्हा जो है ना हमको लेने के लिए घोड़े पे बैठ कर आए। घोड़े पे? बसंत में मुझे घोड़ा चलाना नहीं आता ना। और देखो बात सारी है कि गिर गिरा गया तो फिर चोट लग जाएगी। वैसे भी आजकल घुटनों में बड़ा दर्द रहता है मुझे। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ निकाह में तुम्हारी तरफ से कोई मेहमान होगा? नहीं नहीं, हमारे तरफ से कोई भी नहीं आएगा। अच्छा तो फिर ये बताओ हनीमून पे हम कहाँ जाएंगे? अब पेशावर चलेंगे ना, हम तुमको अपना गांव दिखाएगा और चरसी टिक्का खिलाएगा। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद ना तुम हमको पेरिस लेके जाना। अच्छा भाई ठीक है, जैसे तुमको वही होगा। वैसे इसी बात पे एक रोमांटिक से गाना हो जाए। अभी तो तुम कह रहा था कि तुम्हारे घुटनों में दर्द है। और इस शादी की खुशी में सारे दर्द निकल गए हैं। आओ गाना गाते गाना गाते गाना गाते गाना। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, जग्गा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गद्दी होवे नमी भाਵੇਂ बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। देख नसरीन, ये कैसा है? खूबसूरत माँ जी। हाँ हाँ खूबसूरत है ना। मैं इस लहंगे की बात नहीं कर रही माँ जी, अपनी बात कर रही हूँ। मैं खूबसूरत हूँ। चुप है, हर वक्त अपनी तारीफें ना किया कर। ये बता कि लहंगा कैसा है? तेरे पापे की शादी में पहनूंगी मैं। क्या माँ जी, आप क्यों पहनेंगी? पापा की शादी कोई धूमधाम से नहीं हो रही, सिंपल सा निकाह हो रहा है बस। खूबसूरत, मेरे को तुमसे ना बहुत जरूरी बात करना है। इसे छोड़ें, इसे आपकी शादी की कोई खुशी नहीं है। मुझे बताएं, अगर कोई काम हो तो मैं कर दूं। मैं आपको तैयार कर दूं। शबाना ब्यूटी पार्लर वाले से ज्यादा अच्छी तैयार करूंगी मैं आपको। नहीं नहीं, हम तुमको सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि आज से तुम हमको अपना माँ समझो, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं, हमको अम्मा बोलो। थैंक यू अम्मा जी। जी वैसे ये खातून काफी स्वीट और सिंपल लग रही है। अल्लाह करे पापा खुश रहे इसके साथ। ले चौथी के बाद भी ना खुश हुआ ते फिटे मुंह तेरे पापा थे। अरे जाने दो ना यार नबील, थूक दो गुस्सा। भाई खुशी का मौका है, मान जाओ ना निकाह के लिए। मैं मुसाफ, अगर मेरा निकाह होता तो मैं झट से मान जाता, लेकिन उस बर्फानी रिच के निकाह में मेरी लाश भी शरीक नहीं होगी यार। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल आखिरी फैसला है मेरा। ठीक है भाई, फिर जो तुम्हारी मर्जी है करो। अरे पास सुनो, तुम लोग यहाँ खड़े हो भाई, क्या हो गया? निकाह की तैयारियां करनी है और वो काजी को भी तो लेके आना है। एक बात तुमको बताना भूल गया, निकाह की खुशी में तुम लोगों को मैं 1-1 लाख रुपया दूंगा। पापा जी मुबारक हो, मुबारक हो पापा जी, मुबारक हो। मैं काजी को लेकर आता हूँ, बस किसी का जनाजा पढ़ाने ना जाओ, मैं खुद जाता हूँ पापा जी, मैं उसको लेके आता हूँ। अरे अभी तो तुम कुछ और कह रहे थे नबील। अच्छा क्या कह रहा था ये? यही कह रहा था पापा जी कि अल्लाह मेरे पापा जी को सलामत रखे, मेरे पापा जी हनीमून के लिए वर्ल्ड टूर पे जाएं। अब भाई यही तो उम्र होती है चौथी शादी की। इस उम्र में क्या पहली शादी करेगा बंदा? मैं मुंह साहब की तरह। नबील अच्छा भाई बस बस, अब जल्दी जाओ, काजी को लेके आओ ना। मैं यूं गया पापा जी और यूं आया। अब पता नहीं पापा जी, मैं पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ पापा जी। आई लव यू पापा जी, आई लव यू पापा जी, आई लव यू। अच्छा जाओ पापा जी, आई लव यू। हाँ जाओ जाओ, आई लव यू पापा जी, अगर आप बुरा ना मनाए तो आई लव यू आपको मैं भी कह लूं। काम करो जाके। आ जाओ भैया। कहिए मियाँ, आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक 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 हो, मुबारक हो। एक मिनट मियाँ, हमसे गले मिलो। अरे तुम तो रहने ही दो। अल्लाह का शुक्र है कि ये निकाह मुकम्मल हो गया, वरना हर मर्तबा मेरी पेमेंट रह जाती थी। आप फिक्र ही ना करें, इस दफा आपको दुगनी पेमेंट दूंगा मैं। सॉरी अम्मा, हमारे को आने में थोड़ा देर हो गया, वो असल में ट्रैफिक बहुत था ना। वो कौन है भाई तू और किसकी मामा? हम अपनी अम्मा का इकलौता बेटा है। सिर्फ खूबसूरत नहीं, कम उम्र भी हूँ मैं। तेरी तरह पक्की उम्र में मेरी शादी नहीं हुई थी। बड़ी छोटी सी उम्र में मेरे हाथ नीले हो गए थे। नीले नहीं पीले माँ जी। तो खाने को कौन देखेगा?
माँ जी ये चाय है या शरबत यार? पुत्र ये लस्सी है पर है बड़ी गर्मा गर्म, पी जा शाबाश। ओ माँ जी इतनी ज्यादा चीनी? लेकिन मैं तो उर्दू में बोल रही हूँ ना। मैं शक्कर की बात कर रहा हूँ माँ जी। मैं तो दिन रात अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। मुझे माफ कर दे मेरी माँ, मैं पी रहा हूँ। नबील, मैं उधर पौधों को पानी दे रहा था, मुझे लगता मुझे मकड़ी काट गई है बड़े जोर की यार, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा नबील। ओ मस्ती कर दे महमूद साहब, मकड़ी के काटने पे इतना शोर मचा रहे हैं, अगर आपको सांप काटता तो कोई बात भी थी ना पुत्र, ना इनको सांप नहीं काट सकता, ये तो खुद उड़ने वाला वो है। हाँ ये बात भी आपकी मुनासिब है माँ जी। मामा चुप करो यार, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है यार। ओ यार महमूद साहब कहीं आप स्पाइडरमैन तो नहीं बन गए? एक काम करें, वो जाला सा बना के चेक करें ऐसे करके। पता नहीं नबील, अच्छा एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। ओ महमूद साहब मेरी तरफ नहीं कर रहे यार। अच्छा भाई, नहीं मेरा नहीं ख्याल कि मैं स्पाइडरमैन बनाऊं। शुक्र है नहीं बने, वरना इतने बड़े मुंह वाला स्पाइडरमैन देख के बच्चों ने डर जाना था। हाँ जी हाँ जी। यार बड़ी दर्द हो रही है। नबील तुम इतने आराम से यहाँ बैठे हो, महमूद साहब की तबीयत इतनी खराब है, उन्हें बहुत बुखार हो रहा है। ओ जानू छोटे मोटे बुखार से उन्हें कुछ नहीं होना, कोई बड़ा मर्ज होगा तो जान छूटेगी उनसे जानू। नबील जब से उन्हें मकड़ी ने काटा है उनका बुखार कम ही नहीं हो रहा, तुम फौरन डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। ओ जानू मैं तो कहता हूँ डॉक्टर को छोड़ो, घर पे दुआ रखते हैं ताकि महमूद साहब की मुश्किल जल्द से जल्द आसान हो। हद होती है नबील, वो तुम्हारे बाप है। वो बाप नहीं है जानू, उड़ने वाला सांप है। शट अप नबील, फोन करो डॉक्टर को अभी प्लीज। अब कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ, क्या हो गया तुम्हें यार, कर रहा हूँ। हेलो डॉक्टर, तो क्या सीन है भाई? नबील भाई सीन तो आप बताएंगे ना, मैं तो खाली परफॉर्म करूंगा। ओ भाई फिर जल्दी से आ यार, तेरी जरूरत पड़ गई है यहाँ। क्या हुआ नबील भाई, खूबसूरत तो ठीक है ना? ओए उसे क्या होना है, बिल्कुल ठीक है वो। मैं तुम्हें महमूद साहब के लिए बुला रहा हूँ। नबील भाई महमूद साहब के लिए तो आपको गोलकन को बुलाना चाहिए ताकि उनके नाप के हिसाब की कवा बनाए वो। ओ यार मैं भी यही कह रहा हूँ खूबसूरत को, लेकिन वो कह रही है नहीं, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, उस मनोज डॉक्टर को बुलाओ। क्या नबील भाई पहले बताना चाहिए था ना कि खूबसूरत बुला लिए। बस रुको, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आओ। ओए, हेलो, आ रहा है घटिया किस्म का डॉक्टर। माँ जी कैसे हैं महमूद साहब? वो तो कब के चल बसे डॉक्टर साहब। क्या अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी बात हुई थी। थोड़े से पहले ही चल बसे डॉक्टर साहब। बड़ा अफसोस हुआ, अल्लाह आपको सब्र दे माँ जी। सब्र तो मेरे पास बहुत रखा है डॉक्टर साहब, आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे फवाद खान दे दे। कुछ तो क्या करें माँ जी, अभी आप ताजा बेवा हुई हैं और गैर मर्दों के नाम ले रही हैं। मैं कब वो हुई हूँ, मेरे मुस्तकीम तो जिंदा है। तो अभी तो आपने कहा कि महमूद साहब चल बसे। हाँ वो तो मेरे फूफा थे ना, 5 साल पहले इंतकाल हुआ था उनका। अरे मैं महमूद साहब जो आपके शौहर है, मैं उनका पूछ रहा हूँ। पर मेरे शौहर का नाम तो इशफाक है ना बच्चू, वो तो अंदर पड़े हाय हाय कर रहे हैं। अरे तो मैं उन्हीं को तो देखने आया हूँ। क्या हूँ तो उनका इतना बड़ा सारा मुंह भूल गया था क्या? अरे नहीं भाई, मैं महमूद साहब का इलाज करने आया हूँ। अरे अंदर तो चले भाई, चले। भाई ये तो जल रहे हैं। हाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ ये बड़े जेलस टाइप के आदमी है। मैं जरा दूध वाले से हंस के बात करूँ ना तो बस इनकी जेलसियाँ शुरू हो जाती हैं, जलने लगते हैं ये। देखा कैसे जेलस हो रहे हैं। अरे भाई इन्हें बहुत तेज बुखार है। हाँ डॉक्टर साहब जब से इन्हें मकड़ी ने काटा है ना तब से बहुत तेज बुखार हो रहा है। ओह, इसका मतलब है कोई जहरीली मकड़ी थी। अब मुझे कंप्लीट चेकअप करना पड़ेगा महमूद साहब का। करें, हालांकि मकड़ी तो मर चुकी है। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। भाई मुझे
बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आए मेरे मुस्तकीम, आए आए आए। ओ माँ जी पहले सुन भी तो ले यार। बताएं डॉक्टर साहब, मेरे महमूद के पास कितना वक्त? भाई बात यह है कि जहरीली मकड़ी के काटने से वो जहर जो है महमूद साहब के पूरे बाजू में आ गया है। इससे पहले कि वो जहर पूरी बॉडी में फैल जाए हमें वो बाजू काटना होगा। नहीं, मैं अपना बाजू नहीं कटवाऊंगा, मैं अपना बाजू नहीं कटवाऊंगा। एक काम करें डॉक्टर साहब, इनका बाजू छोड़कर ना इनका गला काट दो। महमूद साहब आप घबराए मत, डॉक्टर को काम करने दे उसका, आपकी जान बच जाएगी महमूद साहब। अच्छा एक मिनट, फीस मैं बता दूं, बाजू काटने के 2 लाख रुपए दूंगा मैं। वो बाजू काटने के 2 लाख? ओ माँ जी आप रुके यार, मैं गली की नुक्कड़ से कसाई लेके आता हूँ, वो ये काम 2000 में कर देगा यार। हाँ पुत्र, मेरा ख्याल से ये ठीक है। शट अप नबील, चलो कमरे से बाहर, आप अपना काम करें। चलो चले आप शुरू तो करें ना। हाँ, मैं तो करूं। उनकी तबीयत और खराब ना हो जाए। ठीक है, मैं चले करूं। माँ जी। महमूद साहब फिक्र नहीं करें, बिल्कुल फिक्र नहीं करें। मैं हूँ एक मिनट फिक्र नहीं करें, एक मिनट। आगे बंद कर महमूद साहब। वो देखे चिड़िया, वो देखे चिड़िया, वो देखेगा चिड़िया, वो देखे, वो जागे चिड़िया। 1 2 चिड़िया देखते हैं। 1 2 3। अरे हौसला रखें भाई, हौसला रखें। आइए ये ले डॉक्टर साहब आपकी फीस। शुक्रिया। मुस्तकीम, ये ना मैं आपके लिए देखें बना के लाई हूँ। ये अच्छा मैं ठंडा करती हूँ। बेशरम आदमी, जरा बाप के पहुंच दबा दो, बड़ी दर्द हो रही है। जी जी महमूद साहब, और कोई काम? गला दबा दूं? महमूद साहब आप इसको छोड़े, आपको कोई काम हो आप मुझे बताइए। खूबसूरत, कुछ ना चटपटा खाने का दिल चाह रहा है मेरा। हाँ मेरा भी। गोलगप्पे कैसे रहे? अरे वाह नबी भाई, ये तो मेरे फेवरेट है। अच्छा चलो जाओ, भागो यहाँ से और जाके खाओ। अबे 2 लाख का तूने हाथ काटा है उनका, 2 लाख का तो हाथ नहीं था उनका। अच्छा ठीक है। खूबसूरत, मुझे फोन करना ना भूलना। क्या? अबे मेरा मतलब है कि महमूद साहब की तबीयत ऊपर नीचे हो सकती है ना, तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है चलो 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 निकलो यहाँ से। मुझे जरा वॉशरूम तक ले चलो। ओ यार महमूद साहब, बाथरूम तो आप खुद जा सकते हैं यार, वैसे भी आपका एक हाथ कटा है यार, दूसरा तो सलामत है ना। अरे दरवाजे तक तो छोड़ दो कम अज कम। ठीक है, बस सिर्फ दरवाजे तक ही छोड़ूंगा फिर मैं। चलो वहां तक लेके चलो, आगे क्या करना है वो हम रास्ते में डिस्कस करते हैं। चले चले। ये पी ना जाना, मैं वापस आके पीऊंगा। माशाल्लाह, जाइए आप। आए। शाबाश शाबाश। ओ इधर यार, इधर ऊपर। यार अपने कमरे में नहीं यार, आप बाथरूम में बड़ा जान डालेंगे यार। आराम से। वैसे एक बात बताऊं नसरीन, मेरे मसूद टुंडे हो के कितने को प्यारे लग रहे हैं ना। मोमो, मेरा नहीं कुछ खाने को दिल चाह रहा। ना ये सेब तो मैं अपने लिए काट रही हूँ। मोमो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा मुख्तार कि मैं बचूंगा। शाबाश, फिर जल्दी से वो कर दे इशफाक। वो क्या? वही जो ऐसी तबीयत में लोग कर देते हैं। उल्टी? नहीं उल्टी नहीं, वो जो मरने से पहले करते हैं लोग। माफी तलाफी? नहीं मुस्तकीम, वो क्या वो कितना भूलती हो तुम। देखो मेरे मरने के बाद मुझे भूल ना जाना मोमो, ये मेरी वसीयत है। हाँ वसीयत जल्दी से कर दें आप। क्या वसीयत करूं भाई? मैं बताती हूँ आपको इशफाक, आप ना जल्दी से वसीयत कर दें कि आपके मरने के फौरन बाद में चट मंगनी तो पट ब्याह कर दूं। चुप करो मोमो, डॉक्टर को बुलाओ, मुझे कुछ हो रहा है साथ में भी। अच्छा बुलाओ ना जल्दी से। जल्दी बुलाओ मामा।
क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक है? सब ठीक है खूबसूरत, बस रातों में नींद नहीं आती, दिल बेचैन सा रहता है। और डॉक्टर तुझे गैस हो गई है, तू ना खाने के बाद रात को एक चूरन की फकी मार के और सीधा चले जाना लान में। ओ भाई छोड़ दे अपना ठरक, महमूद साहब की तबीयत का बता। अच्छा तबीयत का, महमूद साहब का जो जहर है ना वो उनका दूसरे हाथ तक पहुंच गया है, अब उनका दूसरा हाथ भी काटना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं बगैर हाथों वाले मियाँ का क्या करूंगी? भाई आप लोग जल्दी फैसला कर ले, वरना उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब आप बस महमूद साहब की जान बचा लें प्लीज। ठीक है, फिर आप सब लोग मिलकर दुआ करें। अच्छा आप नहीं करेंगे दुआ? अरे भाई मैं दुआ करूंगा तो इलाज कौन करेगा? मैं आप चले, हम दुआ करते हैं। या अल्लाह महमूद साहब को बचा ले या अल्लाह। मेरे मुस्तकीम हाथों के बगैर बिल्कुल छोटे वाले ठाकुर लग रहे हैं। हाँ जी हौसला रखिए। ना पुत्र हौसला तू रख ले, मुझे अपनी सोने की 6 चूड़ियां दे दे, मैं वो रख लेती हूँ। ये देखो क्या हो गया है मेरे साथ, अब मैं तुम्हारे गाल कैसे खींचूंगा? वो बस कर दे महमूद साहब, ये सोचे कि आप बाथरूम कैसे जाएंगे यार? ये भी है डॉक्टर के बच्चे, ये क्या किया तूने, मेरे दोनों हाथ ही काट दिए। भाई पहला वाला बाजू तो मैंने 2 लाख रुपए में काटा था, ये वाले बाजू का मैं सिर्फ 1.5 लाख रुपए ले लूंगा। जल्दी नहीं है, आप मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, जब तक मैं इनका जो पुराना वाला बाजू है वो चील कौवों को डाल आता हूँ। देखो नबील, मेरा हाथ चील कौवों को खिला रहा है ये। तो महमूद साहब क्या करें, फ्रीजर में रख लें, उसका कोरमा बना के खिला दें आपको? अरे भाई कोरमा बनाना है या कढ़ाई बनानी है या निहारी बनानी है, जो बनाना है बनाओ, बस मेरे पैसे मुझे दे दो भाई। आप जाएं, मैं आपके पैसे दे दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब। वो चले डॉक्टर साहब। नबील मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे ना बाहर लॉन में ले चलो। चले यार, हाँ मुझे चले आए। ये उठाओ। यार नबील, यार एक सिगरेट तो पिला दो। महमूद साहब हाँ? आप इस हाल में सिगरेट पियेंगे? और आपने ये सिगरेट पीना कब से शुरू किए भाई? जब मैं ठीक था ना नबील, तो गली में जाके ना एक आध सूटा लगा लिया करता था। पिला दो नबील, बड़ी तलब हो रही है यार। बस कर रहे हैं यार, आज आप सिगरेट मांग रहे हैं, कल आप और मनशियात मांगेंगे। बताएं कौन कौन सा और नशा करते हैं आप? अरे कोई नशा नहीं करता यार। अच्छा नबील, हुई नबील, जरा ये मेरी पीठ तो खुजाना यार। महमूद साहब नीचे नीचे ये। आज तो मैं खुजा रहा हूँ, लेकिन ये रोज रोज नहीं चलेगा, आपको पता मैं कितना मसरूफ आदमी हूँ। ये नबील, बाप की खिदमत करोगे तो पता है तुम्हें कितना बड़ा सवाब मिलेगा। वो बस कर दे महमूद साहब, मुलाजिम रख लें आपको पीठ खुजाने के लिए, और फिलहाल मुझे 500 दे जो मैंने अभी पीठ खुजाई है। अरे इतनी सी गुजरी करने के 500 रुपए बहुत ज्यादा है भाई। और बस करें, लाएं इधर। अरे अरे ना, अरे नबील ये 1000 रुपए हैं यार, 500 वापस करो यार। वैसे महमूद साहब अब एक बात तो है, आप मेरे साथ हाथापाई नहीं कर सकते। ये तुमने 1000 रुपए निकाले मेरी जेब से। अच्छा एक काम करो, 500 रुपए खुजली के हो गए, और 500 रुपए में ना मुझे बाथरूम तो ले चलो नबील। तो मैं आपके साथ बाथरूम नहीं जाऊंगा भाई। अच्छा चलो ना नबील, अरे बहुत प्रेशर पड़ रहा है यार। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ ने पाँव जोड़ता हूँ, मुझे ले चलो नबील। अगर यहाँ कुछ हो गया ना तो फिर तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। और चले यार, बातें कम करें, चले, और ये पेट भी कम करें। आओ ना चले। मोमो गर्मी लग रही है, जरा एसी तो तेज कर दो। ये रिमोट पड़ा है। मोमो ये जरा मेरी ऐनक तो साफ कर दो, शीशा गंदा लग रहा है कुछ। आराम से आराम से। अरे आराम से साफ करो अच्छी तरह से। हाँ ना, हो गई है। दी है। ये लेंगे, लगाओ आराम से लगाओ। अच्छा यहाँ से सीधी करो जरा ना, इस तरह से ऊपर है, नीचे करो जरा। खाओ सी करो ये। हाँ ठीक है। हाँ मोमो, वो देखो वो सामने पेंटिंग मुझे कुछ टेढ़ी लग रही है, जरा उसको तो सीधा कर दो। हाँ तो अभी उठूंगी तो कर दूंगी ना। अच्छा डांट क्यों रही हो मोमो? मुझे ना बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। आप
मुझे 2 पल भी वो नहीं लेने दे रहे। ये तो मेरा फोन लग रहा है। मोमो जरा फोन उठा के देखो किसका है। हेलो, कौन फरजाना? महमूद की दोस्त? किसी महमूद की दोस्त का फोन आया आपके फोन पे? मुझे क्या पता मोमो, मैं कोई महमूद थोड़ा हूँ। लेकिन मुझे क्यों महसूस हो रहा है ये नाम सुनना सुनना सा? बंद करो ना फोन, बंद कर दो, दफा करो, पता नहीं किसका है। ओ फरजाना, ये मेरे मियां मुस्तकीम का फोन है, इधर कोई महमूद नहीं रहता। क्या? बड़े मुंह वाला महमूद? नहीं मामा, ये झूठ बोल रही है, मैंने किसी को जानता मामा, कसम से मामा। मामा मैंने कुछ नहीं किया मामा, अरे मैंने वो चेंज कर लिया था, अपना नंबर चेंज कर लिया था मामा। मामा आपसे मेरी दोनों बाजू नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता तुम्हें। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। जल्दी से बता, लड़का हुआ है कि लड़की? महमूद साहब का पूछे माँ जी। हाँ हाँ वही पूछ रही हूँ, बताओ ना कि उनके लड़का हुआ है कि लड़की? माँ जी ये पूछे यार कि उनकी जान बची कि नहीं। भाई मैंने महमूद साहब की जान बचा ली है, पूरे 2 घंटे लगे मुझे ऑपरेशन में। महमूद साहब का जहर उनकी टांगों तक फैल गया। फिर क्या, मैंने उनकी दोनों टांगे काट दी। नहीं, वो डॉक्टर के बच्चे, तूने पहले हाथ काटे अब टांगे काट दी, तो महमूद साहब का बचा क्या होगा? 2.5-3 किलो के रह गए महमूद साहब। ना पुत्र ना, उनका तो मुंह ही 10 किलो का था। ये बात भी आप ठीक कह रही है माँ जी। भाई मेरी फीस दे दे, 2 टांगों का होगा ये कोई 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए? अबे थोड़ा थोड़ा करके महमूद साहब को तो तू खा गया, ऊपर से 4 लाख रुपए मांग रहा है, और टोटल 4 लाख के नहीं थे वो। दबाओ यहाँ से। अच्छा आप लोग अभी परेशान, कोई बात नहीं, फीस मैं बाद में ले लूंगा खूबसूरत को फोन करके, कोई मसला नहीं। बस महमूद साहब का ख्याल रखना आप लोग, ठीक है? मैं चला। गॉड, चले यार महमूद साहब को तो चलकर देखिए। इस हालत में मुझसे नहीं देखा जाएगा उसे। ओ महमूद साहब ठीक हो गए माँ जी, आए चले, चल के उनके साथ एक सेल्फी खींचते आए। आए देखो। चिड़ियाघर की मुमताज बेगम लग रहा होगा। और ये छोटी सी चीज क्या है, कौन है ये? मैं तुम्हारा शौहर हूँ मोमो, जिसकी तुम दिलो जान से खिदमत करती रही हो। चुप है, मैंने नहीं करनी तेरी खिदमत। और वकील कान खोल के सुन ले, मुझे ना नया वो चाहिए। वो क्या, दूसरा घर? मेरे पापा के पास अब किसी के लिए भी दूसरा घर नहीं है नबील। मुझे दूसरा घर नहीं, दूसरा वो चाहिए। माँ जी फजूल की जिद छोड़े और अपने शौहर को देखें। हाँ शौहर, मुझे दूसरा शौहर चाहिए। मैं इस टूटे फुटे के साथ नहीं रह सकती। नहीं मामा ऐसा मत बोलो। मामा तुम मुझे छोड़ दोगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा? ये है ना तेरा बेटा, ये करेगा। ओ भाई मैं इनका ख्याल कैसे रख सकता हूँ, मेरे 10 काम होते हैं यार। इनका ख्याल मेरा ख्याल है खूबसूरत रखेगी। नहीं मैं तो नहीं रख सकती किसी का ख्याल। माँ जी वैसे अगर आप तलाक ले लें तो महमूद साहब का मुझसे और खूबसूरत से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पुत्र फिर ना इसको गांव छोड़ा। ओ माँ जी छोड़ के क्या ना, पार्सल कर देते हैं यार, छोटा सा तो वजूद रह गया इनका। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे मुझे घर से निकाल कैसे सकते हो? और चुप करा, आए नीचे वाले लॉज में चल के सोचते हैं इनका करना क्या है यार। चलो मुझे छोड़ के मत जाओ। तो आ जाए, अगर आ सकते हैं तो आ जाए। ना छोड़ के जाओ यार, अगर मुझे कहीं कुछ नहीं हो गई तो कौन करेगा? नबील मामा। यार मुझे लगता है कि हमें महमूद साहब के लिए ना एक नर्स रख लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो, कम उम्र और जवान किस्म की नर्स रखनी चाहिए महमूद साहब के लिए, भाई ख्याल रखने के लिए, और मेरा भी थोड़ा सा ख्याल रख ही लेगी। जी नहीं, नर्स का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें महमूद साहब को हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। वैसे जानू, अगर तुम पापा जी से पैसे मंगवा लो ना
तो मैं अमेरिका ले जाऊंगा महमूद साहब को, वहां से उनके मसनूई हाथ पांव लगवा दूंगा। शट अप नबील, पापा इतने पैसे नहीं दे सकते। पुत्र मैं तो कहती हूँ कि उन्हें किसी मस्जिद के बाहर या दरगाह के बाहर बिठा देती। हाँ जी, गुड आइडिया, अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, घर का रेंट निकल जाएगा। उफ, कितने मीन है आप लोग। अगर तुझे इतनी हमदर्दी है उनसे तो मसनूई दांत क्यों नहीं लगवा देती उनको? ओ माँ जी, दांत नहीं, हाथ हाथ। नबील जाओ देखो क्यों चिल्ला रहे हैं महमूद साहब। ओ मैं नहीं जा रहा जानू, उन्हें जरूर बाथरूम जाना होगा यार। सुबह से इस एपिसोड में 6 दफा बाथरूम लेके जा चुका हूँ यार। खाते हैं, बाथरूम जाते हैं, पेट में रखते ही नहीं है यार। नबील देखो यार जाके उनको, जाओ। अच्छा यार, जा रहा हूँ यार। और डॉक्टर को घड़िया को फोन करो, उसका एक सीन और निकल आया। चल भाई डॉक्टर बता अब क्या काट रहे? मैं तो कह रहा हूँ जो इनके कानों पर बाल है ना वो काट दे। नहीं भाई, वो काटना बहुत मुश्किल काम है। बात यह है कि बस जहर इनके पूरे बॉडी में फैल चुका है और ये खतरनाक इन्फेक्शन आप लोगों को भी लग सकता है भाई। क्या? अब हम क्या करेंगे डॉक्टर साहब? खूबसूरत टेंशन ना लो, मैं हूं ना, कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है भाई। इस मुसीबत से छुटकारे का एक ही तरीका है, महमूद साहब को मानना पड़ेगा जहर के इंजेक्शन से। जाओ भाई पकड़ो है। ओ भाई पकड़ना क्या है, ये कौन सा उठ के बात पड़ेंगे? जा दिल करता है इंजेक्शन ठोक। ये हाथ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हाथ पाँव बिल्कुल ठीक है। यार क्या हुआ मुस्तकीम? मोमो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हाथ पाँव बिल्कुल ठीक है। हाँ? मगर ये आपके पैर पे इतनी बड़ी मुकड़ी क्या कर रही है बैठी?